Government of India, Sri Arvind Singh Ji, Director General Tourism, Sri Kamalawardhan Rao Ji, dignitaries in the dais, invitees, ministry officials, guests, friends, media friends, I extend my greetings to all of you on the occasion of World Tourism Day. ये भी सभी उपस्थिति अतिथियों को विश्व पर्यटन दिवस के संदर्भ में मैं भारत सरकार की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। टूरिज्म सेक्टर आज कोविड के संदर्भ में बहुत नुकसान झेलना पड़ा। आज not only in India, entire world facing problem। सबसे ज्यादा जो सेक्टर को नुकसान हुआ है वो टूरिज्म सेक्टर है। इससे जुड़े हुए सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक डायमेंशंस को आज जागरूक करने का जरूरी है। कोविड महामारी के कारण पिछले 1.5 वर्षों में पूरे दुनिया को किसी तरह टूरिज्म सेक्टर का प्रभावित किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इस वर्ल्ड टूरिज्म डे 2021 को टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ के रूप में मनाने का ऐलान किया है। यह पूरा विश्व आज टूरिज्म सेक्टर को वापस पटरी पर लाने के लिए अलग अलग तरह का प्लानिंग कर रहे हैं। क्या मुझे इस बात की गर्व महसूस करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टूरिज्म सेक्टर को तेजी गति से वापस पटरी में लाने के लिए अलग अलग मीटिंग किया गया। हमारा डिपार्टमेंटल के ऑफिसर्स के साथ और जो टूरिज्म सेक्टर के अलग अलग सेक्टर के पार्टनर्स है सभी लोगों के साथ मीटिंग किया है। और सबसे ज्यादा टूरिज्म सेक्टर वापस आना है, ठीक तरीके से एक विश्वास दिलाना है तो सबसे ज्यादा एक ही है वैक्सीनेशन। सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार आज वैक्सीनेशन के विषय पर विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में आज प्रोग्राम अमल कर रही है। और अभी तक लगभग 85 करोड़ का वैक्सीनेशन का आज भारत में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए टूरिस्ट सेक्टर के अंदर आज एक आत्मविश्वास लाने के लिए प्रयास करें। इसके अतिरिक्त इकोनॉमिक पैकेजेस और रिलैक्सेशन का भी टूरिज्म सेक्टर को देने के लिए भारत सरकार अलग अलग कदम उठा रहे। आप सब लोग को मालूम है 5 लाख वीजा विदेश से जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उसको फ्री ऑफ चार्जेस देने का भी घोषणा किया है। और पर्यटन मंत्रालय टूरिज्म और हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार विचार विमर्श करके उन पॉलिसियों पर फोकस करने का और सपोर्ट करने का निर्णय भी किया है। आज मैं इस मंच से टूरिज्म और हॉस्पिटल सेक्टर के सभी स्टेक होल्डर्स को साथ धन्यवाद देना चाहता हूं जो आत्मविश्वास के साथ उन्होंने इस पैंडेमिक के दौरान उनके यूनिटी से काम किया है। और अभी भी जो टूरिज्म सेक्टर के अभी सरकार की तरफ से जो सिविल एविएशन का हो
विदेश का एफटीए का फॉरेन टूरिस्ट का लेवल का हो, अभी निर्णय नहीं हुआ है। विदेशियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और हमारा होम मिनिस्ट्री के साथ, प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ और सिविल एविएशन के साथ, विदेशी एम्बेसीज के साथ लगातार चर्चा हो रही है। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जो फॉरेन टूरिस्ट के लिए खोलने का भी चर्चा हो रही है और डोमेस्टिक टूरिस्ट का भी पूरा तरह खोलने के लिए भी चर्चा हो रही है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज इस पर्यटन मंत्रालय के द्वारा टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस भी अभी नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। लगातार हमारा टूरिज्म सेक्रेटरी सभी चीफ सेक्रेटरी के साथ, टूरिज्म सेक्रेटरी के साथ बातचीत हो रहे हैं। अभी साउथ इंडिया का भी टूरिस्ट मिनिस्टर्स का मीटिंग हम प्लान किया है। अभी भी नॉर्थ ईस्ट का 8 मिनिस्टर्स, टूरिज्म मिनिस्टर्स का भी बातचीत हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि इस साल जो आजाद का अमृत महोत्सव का भी भारत सरकार के द्वारा हम काम कर रहे हैं। आजाद का अमृत महोत्सव इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट एंड कमेमोरेट 75 years of progressive India and the glory of history of its people, culture and achievements. According to the Honorable Prime Minister, the glory of Sanatan Bharat and the glow of modern India should mark the celebration. ये टूरिज्म का भी जिम्मेदारी बनता है। आजाद अमृत वर्ष इससे 23 अगस्त 15 तक होगा। इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा, टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक एक्शन प्लान भी बनाने का नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदेश दिया है। उसके लिए भी हमारा डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार काम चल रहा है। टूरिज्म सेक्टर भारत की सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने की क्षमता रखती है। इस सेक्टर विभिन्न क्षेत्रों के और उन लोगों पर करीब लाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस तरह नेशनल इंटीग्रेशन का में भी योगदान देता है। मैं भारत एक हेरिटेज साइट है। दुनिया का कंपेयर कर तो भारत में हेरिटेज साइट्स बहुत हिस्टोरिकल है और रिलीजियस फेस्टिवल देश में हर प्रांत में कोई प्रांत में अलग अलग रिलीजियस फेस्टिवल्स होते रहते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स होते रहते हैं। मैं अभी नागालैंड जाके आया। नागालैंड में लगभग 16 ट्राइब्स का अलग अलग फेस्टिवल्स होता है। अभी दिसंबर में सभी ट्राइब्स मिलकर 16 ट्राइब्स मिलकर नागालैंड का एक फेस्टिवल करने वाले हैं। वैसा ही ब्यूटीफुल बीचेस है, कल्चरल फेस्टिवल्स है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज है। इसके द्वारा मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं और हिस्टोरिकल रिवर्स है और ब्यूटीफुल ग्रीनरी एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी है। हिमालय का साथ भी हम जोड़ते रहते हैं। अभी मैं नॉर्थ ईस्ट गया हूँ। नॉर्थ ईस्ट जैसे स्विट्जरलैंड जाते हैं बहुत लोग बाहर, मगर स्विट्जरलैंड जाने का जरूरत नहीं है। अब नॉर्थ ईस्ट में अच्छे रोड्स है, नेशनल वेज बनाए, ट्रेन कनेक्टिविटी ठीक तरीके से हो रहे, अभी फ्लाइट कनेक्टिविटी है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का भी भारत का टूरिज्म सेक्टर में एक बड़ा रोल आने वाले दिन में हुआ। उसके लिए भी भारत सरकार काम कर रही है। और उसके साथ साथ पीपुल्स ट्रेडिशनली हॉस्पिटैलिटी में भारत का जैसा भारत का जो टूरिज्म सेक्टर में अंदर काम करते हैं। अभी भी बताए अतिथि देवो भव, गेस्ट इज गॉड। अतिथि को भगवान रूप में भारत में हम मानते हैं। इसलिए जो विदेशों से आते हैं, दूसरा प्रांतों से अपने गांव को, अपने शहर को, अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं, अतिथि के नाम पर उनको स्वागत करना, उनको भगवान के रूप में सत्कार करना, ये हमारा काम बनती है। मैं इसके साथ आज जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के इस वर्ष में वर्ल्ड टूरिज्म डे के अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वर्षों से 15 अगस्त 23 तक पूरा भारत की आजाद की 75 वर्षों के उपलक्ष्य में आजाद के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय भी इसी तरह देश की 75 ऐतिहासिक स्थलों की पहचान किया है। इस स्थानों पर
विशेष कार्यक्रम का आयोजन की जा रही है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी आजाद का अमृत महोत्सव का प्रचार करने में भी सहयोग दीजिए। और वर्ल्ड टूरिज्म के इस मौके पर एक बार फिर मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार टूरिज्म सेक्टर को और उससे जुड़े हुए सभी ऑर्गेनाइजेशन को, सभी पार्टनर्स को, सभी लोगों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर जल्दी टूरिज्म सेक्टर को रीस्टार्ट करेंगे और इसका रिवाइवल भी करेंगे। पर्यटन मंत्रालय से जुड़े हुए सभी मेरे साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रधानमंत्री का विजन को और टूरिज्म सेक्टर को जितना जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ, कोरोना जितना जल्दी अपन कंट्रोल करेंगे, भगवान का आशीर्वाद से पूरा विश्वास है अभी भारत में कोई वेव नहीं आएगा। ये विश्वास से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वर्ल्ड टूरिज्म के संदर्भ में आप सबके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ टूर ऑपरेटर और होटलियर्स और ट्रैवल लीडर्स और स्टेट गवर्नमेंट और अलाइड ऑर्गेनाइजेशन सभी लोगों को मैं वर्ल्ड टूरिज्म के संदर्भ में मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सब मिलकर आने वाले दिन में ये टूरिज्म सेक्टर को आगे बढ़ाना है। भारत सरकार यही चाहती है, टूरिज्म सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर के द्वारा ही देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। आज एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट भारत में हुआ, इसीलिए आने वाले दिन में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ाने के लिए और ये टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा अलग अलग कदम उठाएंगे। सभी लोगों को मिलजुल कर साथ मिलकर जाएंगे और आने वाले दिन में रोजगार देने का काम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर देने का काम टूरिज्म सेक्टर के द्वारा और बढ़ावा करेंगे। मैं इस शब्दों के साथ फिर एक बार सभी लोग आज जो पार्टनर एग्रीमेंट किया है, एमओयू किया है, और साथ ही साथ जो टूरिज्म का पार्टनर्स है, सभी लोगों को भारत सरकार की ओर से धन्यवाद देता हूँ। और उसके साथ साथ जो ऑफिसर्स लगातार टूरिज्म के लिए हमारे डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स जो काम करे उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और जो इस मीडिया के द्वारा मैं मीडिया से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, आपके बिना ये टूरिज्म सेक्टर आगे बढ़ते नहीं, इसलिए आप लोगों को भी पूरा हमारा सहयोग देना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर ऐसा सेक्टर है देश में हर गांव के लोग, हर शहर के लोग भी आज इफेक्ट हो गया। इसलिए अलग अलग टूरिज्म सेक्टर के जो डिपार्टमेंट्स है उस डिपार्टमेंट्स को भी साथ लेकर जाना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ, आप लोग भी सहयोग दीजिए। फिर एक बार मैं इस वर्ल्ड टूरिज्म के संदर्भ में सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए और आपके उत्साहवर्धक संदेश के लिए। ऐसे बहुमूल्य शब्द ना केवल एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति देते हैं, पर संबल भी बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य कृष्णों, इस साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसी संदर्भ में आप प्रस्तुत है एक लघु फिल्म जो समावेशी विकास के लिए पर्यटन इसको दर्शाती है। आइए देखते हैं ये फिल्म। सोच को आगे लेकर हमें बढ़ना है। और अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री ओम बिरला जी से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि हम सभी के मार्गदर्शन हेतु अपने बहुमूल्य वचनों से, आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। विश्व पर्यटन दिवस पर
आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे मित्र और इस विभाग के यशस्वी मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, इसी विभाग के राज्य मंत्री यशोपत नायक जी, इस विभाग के सेक्रेटरी श्री अरविंद सिंह जी, डीजी कमलावर्धन राव जी, राकेश जी, भूपिंदर बरार जी, सभी पर्यटन उद्योग इंडस्ट्री से जुड़े हुए टूर एंड ट्रेवल्स के यूएन के सभी मेरे साथीगण, मातृशक्ति, नौजवान साथी, आप सभी को विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देशी विदेशी पर्यटकों को भारत लाने के लिए व्यापक रूप से प्रयास कर रहे इस विभाग को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। लगातार आपके प्रयास से हम भारत को एक टूरिज्म हम बना पाए हैं, लेकिन पिछले 1.5 वर्षों के कोरोना संक्रमण वायरस के कारण देशी और विदेशी पर्यटन पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है। इस कारण से इस उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग जो सामाजिक, आर्थिक और आजीविका के रूप से भी एक विपरीत प्रभाव उनके जीवन में पड़ा है। परंतु धीरे धीरे पूरे विश्व और विशेष रूप से भारत में कोविड संक्रमण का प्रभाव कम होने के कारण देशी और विदेशी पर्यटक अब भारत में आने लगे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख मेरा जाना हुआ था और जिस बड़ी संख्या के अंदर वहां विशेष रूप से देशी पर्यटक थे, कुछ विदेशी पर्यटक भी थे, जो जम्मू कश्मीर, जो लेह लद्दाख भारत का मुकुट है, वहां पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख है। लेकिन हमें इन सब चीजों के लिए एक व्यापक प्रयास करने की कार्य योजना बनानी पड़ेगी। इस पर्यटन उद्योग को रिवाइवल करने के लिए एक मजबूत संकल्प के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। जी किशन रेड्डी जी ने बताया कि हम देश के अंदर अलग अलग सेक्टरों को, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, पश्चिम हो, सभी अलग अलग सेक्टर्स के टूरिज्म मिनिस्टर की, टूरिज्म से जुड़े हुए ऑपरेटर्स के साथ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से हम पर्यटन उद्योग को रिवाइवल कर सकें। मुझे आशा है कि भारत से जिस सामूहिक प्रयासों के साथ, सामूहिक संकल्पता के साथ कोरोना वायरस को रोकने में सफल हुए, इसी तरीके से हम हमारी प्रतिबद्धता के साथ इस पर्यटन इंडस्ट्रीज को भी और डेवलप कर पाएंगे ताकि देश और दुनिया के लोग भारत आ सके। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हमारे देश की
अनूठी तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं हमारी भौगोलिक विविधता पूरे विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करती है। क्योंकि हम जब भारत को देखते हैं तो दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग भौगोलिक विविधताएं हैं। कहीं समुद्र है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं झरने हैं, कहीं बावड़िया है, तालाब है, कहीं प्राकृतिक है, कहीं आध्यात्मिक है। एक ऐसा देश है हमारा जहां दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। मैं जहां से आता हूं, राजस्थान से, पधारो हमारा देश, अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति और संस्कार है। और राजस्थान जो पूरे विश्व के अंदर हेरिटेज टूरिज्म के रूप में डेवलप हुआ है। राजस्थान के अंदर आज भी बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। वहां की समृद्ध और गौरवशाली विरासत, प्राचीन किले, हवेलियां, वहां की प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीव, वहां के रेगिस्तान आज भी दुनिया के पर्यटक देखने आते हैं। और इसीलिए हमको अलग अलग सेक्टरों को, अलग अलग क्षेत्रों को टूरिस्ट के हिसाब से वापस डेवलप करने की आवश्यकता है। क्योंकि पर्यटन ही अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है। और विश्व में कई देश तो ऐसे हैं जहां की आर्थिक स्थिति पर्यटन पर टिकी हुई है। मैं विश्व के कई देशों में देखता हूं और वहां के जब आर्थिक आकलन करता हूं तो पता चलता है कि वहां इकोनॉमी जो टिकी हुई है उसमें 50 से 60% का टूरिज्म है। इसलिए इकोनॉमी ग्रोथ करने के लिए दुनिया में टूरिज्म सबसे बड़ा सेक्टर आज की तारीख में है। और इसलिए हमें इस दिशा की ओर कारगर कदम उठानी चाहिए। पर्यटन से हमारे कई सेक्टर जुड़े हैं, विशेष रूप से परिवहन, आईटी, होटल इंडस्ट्री, लेकिन ये तो सीधे जुड़े हुए हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से हम देखें तो सारा कारोबार और सारा इंडस्ट्री सेक्टर, उद्योग सेक्टर, कला सेक्टर, तमाम सेक्टर पर्यटन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और भारत के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का 5% का आज भी है। और रोजगार की दृष्टि से हम देखें तो आज भारत में सबसे रोजगार सृजन करने वाला कोई सेक्टर है तो पर्यटन सेक्टर है, जहां पर 13% हिस्सा रोजगार का पर्यटन से जुड़ा हुआ है। जहां पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 9 करोड़ से ज्यादा लोग इस टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और हमने निश्चित रूप से विश्व पर्यटन इंडेक्स में पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कई टूरिज्म स्थान डेवलप किए, नए पर्यटन के क्षेत्र बनाए, जिसके कारण जो हमारा इंडेक्स 65वें स्थान पर था, आज हमारा इंडेक्स 34वें स्थान पर आ चुका है। क्योंकि एक विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के कई क्षेत्रों को पर्यटन दृष्टि से डेवलप करने का काम। आज जब मैं देख रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद मूर्ति जो केवड़िया गुजरात में एक ऐसा स्थान डेवलप किया जहां पर हमें समृद्ध भारत का इतिहास पता चलता है, जहां पर हमारी नदी, हमारी प्राकृतिक सौंदर्य है। और विशेष रूप से वहां मैंने देखा
कि किस तरीके से उस आदिवासी इलाके के अंदर आदिवासी नौजवान और युवतियां किलोमीटर दूर से आकर उस पर्यटन क्षेत्र में काम करती है। तो एक क्षेत्र को कैसे डेवलप किया जा सकता है, ऐसे कई उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में किए हैं। हमने कई योजनाएं शुरू की है। स्वदेश दर्शन, हमारे आध्यात्मिक रूप से भारत आज भी हमारी संस्कृति, हमारे आध्यात्मिक पूरी दुनिया के अंदर लोग शांति के लिए आते हैं। और साथ अतुल्य भारत अभियान जैसी योजनाएं और समय समय पर भारत पर, पर्यटन पर ऐसी कई सारी योजनाएं आयोजन हम करते रहते हैं। विशेष रूप से हमने जो प्रयास किया कि विदेशी पर्यटक यहाँ आए, उसके लिए हमने वीजा की सुगमता की ऑनलाइन वीजा प्रणाली हमने कई देशों के साथ एग्रीमेंट करके किया है। उसके कारण विदेशी पर्यटकों को भी आने में सुविधा हुई है। इस दिशा में भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमें पर्यटन क्षेत्र के अंदर आगे बहुत विकास की संभावना है। हमें नए क्षेत्र ढूंढने की, पर्यावरण की दृष्टि से भारत सबसे अच्छा देश हो सकता है। आध्यात्मिक शिक्षा और विशेष रूप से जो मैं देखता हूं आज की तारीख में मेडिकल टूरिज्म के रूप में भारत दुनिया का सबसे बड़ा भाग। आज भी दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों के अंदर भारत के चिकित्सक हैं और इसीलिए भारत में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा अगर कहीं दुनिया के अंदर है तो भारत के अंदर है। और हम इस दिशा के अंदर काम करेंगे तो मेरी आशा है कि मेडिकल टूरिज्म में बहुत बड़ी संभावना है और उस संभावना का लाभ भारत को मिल सकता है। इसी तरीके से भारत ने नई शिक्षा नीति लागू की। ये नई शिक्षा नीति हमारी विश्व स्तरीय भी है और हमारी संस्कृति से भी जुड़ी है। इससे मुझे आशा है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम कई देशों के विद्यार्थियों को एक अध्ययन अध्यापन का केंद्र भारत को बना सकता है। इसलिए एजुकेशन डेस्टिनेशन के लिए भी हमें पर्याप्त अवसर आज यहाँ पर है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वैश्विक स्तर पर भारत को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बना सके और इसके लिए मंत्रालय द्वारा व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल आईटी के क्षेत्र का बहुत उपयोग की आवश्यकता है। हमें हमारे जितने भी टूरिज्म पहले से स्थान हैं उनको हम किस तरीके से आईटी के द्वारा दुनिया को दिखा सकते हैं, क्योंकि दुनिया का जब टूरिस्ट आता है या स्वदेश का टूरिस्ट भी आता है, लोकल टूरिस्ट भी आजकल ऑनलाइन देखता है कि किस किस टूरिस्ट स्थान का, पर्यटक स्थल की क्या क्या आवागमन के साधन है, क्या क्या वह विशेष स्थान है। इसलिए भारत में हाईवे के अंदर हो, रेलवे कनेक्टिविटी के अंदर हो, एयर कनेक्टिविटी के अंदर हो, सारे टूरिस्ट स्थलों को इनसे जोड़ने की व्यापक कार्ययोजना बनाई। और मुझे आशा है कि अगले 5 साल के अंदर भारत के जितने भी टूरिस्ट स्थल हैं उन टूरिस्ट स्थलों पर हम बेहतर कनेक्टिविटी कर ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को लाने में यहाँ पर सफल होंगे। आज मैं इस डिपार्टमेंट को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आईटी के सेक्टर के अंदर निधि 2 डेटाबेस रिलीज किया है। ये डेटाबेस निश्चित रूप से इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए तो उपयोगी होगा भी, लेकिन साथ के साथ देशी विदेशी पर्यटकों के लिए भी ये निधि 2 उपयोगी होगा। उनकी जानकारी के लिए
उपयुक्त होगा। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे जितने भी टूरिस्ट मैप डेस्टिनेशन है उनको हम अलग अलग सेक्टरों के मैप बना सकें। मैं देखता हूं कि आज भी हमारे कई टूरिस्ट स्थल ऐसे हैं जो टूरिस्ट मैप पर नहीं आ पाए, लेकिन हम अगर प्रयास करें तो अलग अलग लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं रहती हैं, अलग अलग लोगों की देखने का अलग अलग नजरिया होता है। इसलिए भारत के अंदर भौगोलिक विविधता और संपूर्ण हमारी विविधताओं को हम हर दृष्टिकोण से देशी विदेशी पर्यटकों के सामने अगर प्रस्तुत करेंगे तो मुझे आशा है हर तरीके का टूरिस्ट यहाँ पर आएगा और एक नया कल्चर भारत में डेवलप होगा। मैं कुछ दिन पहले मालदीव गया। मालदीव में देखा कि किस तरीके से एक छोटा सा देश जहां से केवल समुद्र के कारण दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, 5 लाख की आबादी है। इससे बेहतर स्थान अपने भारत के अंदर है। मैंने उस समय टूरिज्म मिनिस्टर साहब से भी चर्चा की थी और अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि हमें इन सब स्थानों को डेवलप करना चाहिए और विशेष रूप से एक नई कल्चर पूरे विश्व के टूरिस्ट में पनती है। वो कल्चर है रूरल डेवलपमेंट, रूरल टूरिज्म। ग्रामीण पर्यटक को बढ़ावा करने के लिए हमें एक व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे कई जगह मैंने देखा कि एक 2 महीने आकर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग होते हैं। इससे ग्रामीण टूरिज्म के सेक्टर के अंदर अगर हम डेवलप करेंगे तो इसके साथ साथ हम वहाँ की विशिष्ट कला, हमारी शिल्पकला, हमारी हस्तशिल्पकला, उसके उत्पादकों को भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने में कामयाब होंगे। मुझे आशा है इस दिशा के अंदर भी हम व्यापक प्रयास करेंगे। मैं इस मौके पर जब हमारे आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं, पूरे देश में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये अमृत महोत्सव निश्चित रूप से हमारी आजादी का उत्सव है, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों ने आजादी दी, कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उनको स्मरण करने का भी समय है। हम ऐसे समय में हमारे देश के नौजवानों को आजादी की याद दिलाने के लिए, हमारे लोगों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाने के लिए ऐसे तमाम स्थलों को भी एक रोड मैप बनाकर देश के नौजवानों से आग्रह करें कि वो ऐसे स्थानों पर जाए जिससे वहां उनको नई प्रेरणा मिले, नई शक्ति मिले, ताकि वो देश और राष्ट्र के लिए कुछ करने का संकल्प दे सके। मुझे आशा है कि आपके नेतृत्व में पर्यटन क्षेत्र नई ऊंचाई पर पहुंचेगा और हम सब मिलकर सामूहिक संकल्प के साथ, सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ विश्व पर्यटन दिवस पर इतने आप को संकल्प करेंगे कि हम भारत को दुनिया का सबसे बढ़िया बेहतरीन पर्यटक हम बनाएंगे और दुनिया के टूरिस्ट को लाने में हम कामयाब होंगे और कोरोना संक्रमण के वायरस को रोकने में जिस तरीके से भारत सबसे अधिक कामयाब रहा, उसी तरीके से विश्व पर्यटन निर्भर करने हमारी प्रतिबद्धता होगी कि हम देशी विदेशी पर्यटकों को यहाँ ला सकें। मुझे आशा है कि भारत की भौगोलिक विशिष्टता, यहाँ के लोगों के संस्कार, यहाँ की संस्कृति निश्चित रूप से पर्यटकों को आकर्षित करेगी और मुझे आशा है आने वाले समय में पर्यटन उद्योग इंडस्ट्री बढ़ेगी ताकि हम लोगों को नए रोजगार दे सकें और इस इंडस्ट्री को ऊंचाई पर पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मानकर सभी स्टेक होल्डर्स के प्रयासों की सराहना करने की, हम सभी का मार्गदर्शन करेगा। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री
राजीव से कहा था और आपने भी व्यक्त किया, शायद यही समय है और सही समय है भारत को सभी के प्रयत्नों के साथ एक बार फिर से समृद्ध, संपन्न और अतुल्य भारत बनाने का। और इसी तरह पर्यटन मंत्रालय का और सभी स्टेकहोल्डर्स का बहुत ही बहुमूल्य योगदान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। And now, ladies and gentlemen, we present you a small video on responsible tourism that has been prepared by our dear Sohail. Hello everybody, my name is Rakesh Mathur. I am the founding member and current president of the Responsible Tourism Society of India. I am extremely glad and privileged and honored that on World Tourism Day, we are launching the Responsible Traveler Campaign. My name is Arjun Mathur. आज मैं रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपसे बात करेंगे। My name is Rafi Khanna. As head of the UN Environment Program in India, I would like to say that we will not only support the Responsible Traveler Campaign, but will also contribute to transforming tourism in India. My name is Navdeep Singh Soy, and I am the founding president of the Responsible Tourism Society of India. I'm delighted to be part of Responsible Tourism. I am Aditya Swami. My name is Deepak Deva. Don't be a bad man like me. Be a responsible tourist. Hi, I'm Lakshmi sir. Hello, नमस्कार, आदाब, मैं सरदार और आप से बात करने वाला हूँ Responsible Tourism। I am Jeev Kennedy, ex-tourism secretary of India and honorary member of IPSOI. Hello, I'm Charu Sharma. My name is Anam Shankar. I am part of Movement. This is Shobha Mohan. Having to be a torchbearer for the Responsible Tourism Society of India. Hello, I am Anuradha, and we've come together to join the movement of being responsible travel. Hi, my name is Smriti and I'm a solo woman travel blogger. Hello, I am Kwansi. My name is P.D. Rai. My name is Vijay Sagar, and I totally, absolutely support the idea of tourism being used as conversation tool. Let's do this. Let's work together. Tourism can bind the world. I'm Abhijit Das. I'm a responsible traveler. Hello, I'm Arjun Singh. As a fellow traveler, I'm delighted to be a champion for responsible travel. We wish to know more and join this movement. Follow the links given and make this movement global by following #ImResponsibleTravel. Take a pledge today and be a proud responsible traveler. Thank you. Ladies and gentlemen, the elected voice of all stakeholders, leaders of responsible tourism, promoting responsible tourism. और अब कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ संयुक्त सचिव पर्यटन श्री राकेश वर्मा जी को। Honorable Chief Guests, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, on behalf of Ministry of Tourism, I would first and foremost like to thank our Chief Guest, Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla ji, for sparing his valuable time and gracing the function today. Sir, we are grateful to you for sharing your words of wisdom and encouragement with us and providing valuable guidance. I would like to thank Honorable Minister for Tourism, Culture and Development of Northeast Region, Shri G. Kishan Reddy ji. Sir, your deep insights into Indian culture and heritage, dynamism and vision for future always inspires us. I would like to thank Shri Shripad Yeso Naik ji, Union Minister of State for Tourism and Ports, Shipping and Waterways, for gracing the occasion today and sharing his valuable thoughts with us. I would like to thank Secretary Tourism for his valuable guidance in organizing the entire event. I would like to thank distinguished members of the Travel and Tourism Fraternity and members of the print and electronic media for their support for the event. A special thanks to our partners from Responsible Tourism Society of India, United Nations Environment Program, and Quality Council of India for their support and partnership with the Ministry. Finally, I will take this opportunity to thank my colleagues and team members
from the Ministry and ITDC who worked tirelessly in planning and organizing the event. I once again thank everyone who participated in the event today and contributed to make the event successful. Jai Hind. बहुत धन्यवाद। और ये फिल्मों के साथ हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। इसी संदेश के साथ एक बार फिर से कि समावेशी विकास के लिए हम इस आयोजन को